नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात उस इंटरनेशनल रैकेट की जो हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध लगाने की फिराक में है, जिसका सीक्रेट रूट पाकिस्तान के कराची से शुरू होता है और दुनिया के अलग अलग देशों में 8000 किलोमीटर का फासला तय करके हिंदुस्तान की धरती तक पहुंचता है। भारत के 3 इंटरनेशनल बॉर्डर से न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने इस सीक्रेट रूट की ग्राउंड पर पड़ताल की है। इस पड़ताल की पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची टू दुबई वाया बांग्लादेश एंड नेपाल बॉर्डर, जाली नोट का सीक्रेट रूट एक्सपोज्ड। 5 साल पहले जब इंडिया में नोटबंदी लागू हुई तो बॉर्डर पार जाली नोटों की छपाई करने वाले इंटरनेशनल रैकेट की कमर टूट गई, क्योंकि बॉर्डर पार से भारत में जिन पुरानी नोटों का धंधा सालों से होता आ रहा था, उस पर एक झटके में ब्रेक लग गया। लेकिन अब वही इंटरनेशनल रैकेट एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। 5 साल में उसने नई इंडियन करेंसी की कॉपी करने वाली प्रिंटिंग मशीन तैयार कर ली है, जिसके जरिए नोटों की छपाई हो रही है और बॉर्डर पर सीक्रेट रूप से उसकी सप्लाई। कैसे? आज आपको इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाएंगे। इंडिया के 3 इंटरनेशनल बॉर्डर से न्यूज नेशन के 3 रिपोर्टर ने अलग अलग ग्राउंड रियलिटी चेक की है, जिसमें नकली नोट की सप्लाई के सीक्रेट रूट की पूरी पड़ताल की गई है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल का मालदा जिला और इसी जिले में फेक करेंसी के लिए कुख्यात है कालियाचक, जो बांग्लादेश बॉर्डर से ठीक सटा हुआ है। मालदा जिले का कालियाचक आपके लिए एक अनसुना नाम हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल रैकेट्स इसे फेक करेंसी का कॉरिडोर कहते हैं। क्यों? इसकी वजह समझिए। कालियाचक के रास्ते ही बांग्लादेश से फेक करेंसी की भारत में एंट्री होती है। नकली नोट के मामले में कालियाचक हमेशा ही एजेंसियों के रडार पर रहता है। यही वजह है कि इसे फेक करेंसी की टकसाल कहा जाता है। महज 7000 की आबादी रहती है कालियाचक गांव में, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग नकली नोट के धंधे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरह से जुड़े हुए बताए जाते हैं। हम इस समय कालियाचक पुलिस स्टेशन के अंडर में एक इलाका है जिसका नाम चुरियनपुर है, और हम एकदम बॉर्डर से सटे हुए इलाके में मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह फेंसिंग की गई है, बीएसएफ की चेकिंग है, और अब ये एक गेट है, ये दोनों देश को अलग करता है। भारत एक तरफ और दूसरी ओर है बांग्लादेश। हालांकि यहाँ से जो इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तकरीबन 200 मीटर दूरी पर है, और ये फिजिकल बैरियर आखिरी एक बैरियर है जिसके बाद सिर्फ बीएसएफ ही भरोसा है। उनका पेट्रोलिंग, बॉर्डर पेट्रोलिंग ही उनका एकमात्र सहारा है कि किसी घुसपैठ को रोकना या फिर एफआईसीएन को इस पार आने से रोकना। अब इस पार हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से जो भी भारत में प्रवेश करता है, ये गांव फिलहाल भारत का ही है, और यहाँ के लोग तार के दूसरे ओर बसे हुए हैं, और इसके आगे है बांग्लादेश, और सिर्फ बीएसएफ का पेट्रोल यहाँ चलता है, और एफआईसीएन सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों से पुश किया जाता है भारत की ओर। इसी साल 19 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 लाख रुपए की फेक करेंसी की खेप पकड़ी थी। ये फेक करेंसी बांग्लादेश बॉर्डर से सटे बंगाल के कालियाचक से लाई गई थी। दिल्ली एनसीआर के बाजारों में इसे खपाना था। अब बांग्लादेश में नकली नोटों की ये खेप आती कहां से है, उसका रूट समझिए। एजेंसियों के मुताबिक काउंटरफिट यानी नकली नोट कराची टू दुबई वाया बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत तक पहुंचते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद से काउंटरफिट नोटों को तगड़ा झटका लगा, और अब आईएसआई सीमा पार से एफआईसीएन यानी फेक इंडियन करेंसी नोट को स्कैन करके भारत में खपाने में लगा है। फेक करेंसी को भारत में दाखिल करवाने के लिए अलग अलग समय पर नए नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है,
और इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो घरें हैं वो एकदम सटा हुआ है फेंसिंग के साथ। और जहाँ मेरे कैमरा पर्सन सुमित सरकार इस समय है, वो बांग्लादेश की ओर की गांव है और यहाँ बीच में फेंसिंग है और मैं भारत की सीमा पर मौजूद हूँ इस समय। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं एकदम पूरी तरह से फेंसिंग के साथ सटा हुआ है और अलग अलग समय पे कोशिश की जाती है, खासकर रात के अंधेरों में, इन घरों के छतों पर चढ़ के FICN दूसरी और भारत की ओर फेंकने की, क्योंकि फेंसिंग के से तकरीबन 200 मीटर आगे कोई फिजिकल बैरियर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ BSF गश्त लगाती हैं। और जिस गांव में हमारे कैमरा पर्सन इस समय है, वो वहाँ जो रिहायशी हैं उनके आम घुलना मिलना और उनका अंदर आना जाना पूरी तरह से अवैध तौर पे होता है, हालांकि फेंसिंग के उस पार। लेकिन BSF आगे हैं, ना बांग्लादेश से किसी को आने की इस तरफ इजाज़त है, ना ही इस गांव के लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो बांग्लादेश की तरफ जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि भारत और बांग्लादेश के लोग जो सीमा पर रहते हैं दोनों ही बांग्ला बोलते हैं और दोनों की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो इसलिए हेड काउंट किया जाता है समय समय पर BSF के तरफ से कि कहीं कोई घुसपैठी इस तरह के गांव के अंदर आकर बस ना जाए। लेकिन FICN दूसरी ओर भेजने के लिए ये सबसे एक आसान तरीका रहा है जो स्मगलर्स का, इन गांव वालों को किसी तरह आगे से FICN पहुंचाना, फिर गांव वाले जो हैं किसी ना किसी तरह, चाहे वो बच्चे हों, बच्चों के हाथों भी दूसरी ओर फेंकने की कोशिश की जाती है। फेंसिंग के ऊपर नेटें लगाई गई हैं, हर मुमकिन कोशिश की जाती है ताकि FICN स्मगलिंग और काउंटरफीट नोट्स की जो स्मगलिंग है उसे रोका जाए। लेकिन बावजूद हर मुमकिन कोशिश के एक दो ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां FICN या काउंटरफीट नोट को भारत में भेजा जाता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही चूक के चलते यूपी, बिहार, MP और गुजरात में नकली नोटों की अलग अलग खेप पकड़ी गई है। यूपी के गोरखपुर और MP के ग्वालियर और बिहार के सीतामढ़ी में आधा दर्जन लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो नकली नोट की चेन को आगे बढ़ा रहे थे। इन दो तस्करों को बिहार की कटिहार पुलिस ने 35,000 के जाली नोट के साथ पकड़ा है। इसमें 2,000 से लेकर 50 रुपए तक के जाली नोट शामिल थे। ये रकम थोड़ी है, लेकिन ऐसी ही थोड़ी थोड़ी रकम के साथ हैंडलर्स की मूवमेंट नकली नोटों के इंटरनेशनल रैकेट का मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। कैसे बदलता था जाली नोट, कैसे बदलता? सर दूसरे देता था, इसको हम देते थे। अच्छा, कितना पैसा मिलता था जाली नोट का? आधा देता था। आधा? कितना बदला है अभी तक, कितना बदला है? अभी शुरू किए थे 2-3 दिन में। कौन जिला से, तुम कहाँ से लेते हो? हम भागलपुर जिला से हैं। जाली नोट के तस्करों ने अब नया मोडस ऑपरेंडी अपनाया है और वो ये कि वो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में जाली नोट का कारोबार शुरू कर रहे हैं। उनका मकसद है कि नोट को अगर खपाना है तो छोटे बाज़ार को टारगेट किया जाए। जून के महीने में 3 जून को इसी साल कटिहार के कुर्सेला बाजार से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से जाली नोट 2,000 से लेकर और 50 रुपये तक के मिले। एक व्यक्ति नोट लेने आया था, एक देने आया था। खास बात जो निकल कर आई वो ये कि जो छोटे ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में अब ये जो तस्कर हैं वो नोट की तस्करी करना चाहते हैं। यानी उनका मकसद ये होता है कि छोटे छोटे बाज़ार में 50, 100, 200, 500 के नोट आप लाइए, नकली नोट को, और उसको फिर बाज़ार में खपाइए जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें बहुत जानकारी अगर नहीं होती है, छोटे दुकानदार होते हैं, तो वहाँ आपका नोट खप सकता है। इसी मोडस ऑफ ऑपरेंडी के जरिए नेपाल बॉर्डर के रास्ते से आ रहे नकली नोटों को बड़े पैमाने पर यूपी के गोरखपुर में खपाया जा रहा है। यूपी का गोरखपुर इस समय नकली नोटों की सप्लाई का हब बनता जा रहा है। गोरखपुर में 3 जुलाई को पकड़े गए 2 नकली नोटों के सप्लायरों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है कि बिहार के सिवान से गोरखपुर और आसपास के जिलों में नकली नोटों की भारी मात्रा में सप्लाई हो रही है और यहाँ पे छोटे छोटे दुकानों पर नकली नोटों को चलाया जा रहा है। इस काम में पूरा एक गिरोह सक्रिय है जो बिहार से लेकर के और नेपाल के सीमावर्ती जिलों तक पूरी तरह से छाया हुआ है। हर जिले में इनके एजेंट काम कर रहे हैं। बिहार का जिला किशनगंज जो तस्करों के लिए किसी जंक्शन से कम नहीं है, क्योंकि किशनगंज की सीमा एक ओर से बंगाल से लगती है और दूसरी ओर नेपाल से। इन सीमा क्षेत्रों में अक्सर मवेशी हाट लगते हैं और ऐसे ही मवेशी को बेचने वाले हाट में नकली नोटों को खपाने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। बंगाल से बिहार को लगने वाली किशनगंज की सीमा एक ऐसी सीमा है जिसका इस्तेमाल ये तस्कर करते हैं और ये जो सीमा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछले कुछ महीनों में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, नकली नोट पकड़े गए हैं। बताया जाता है कि जो बंगाल का मुर्शिदाबाद, दालकोला का इलाका है, ये इन तस्करों के केंद्र हैं और ये इसी तरीके के रास्ते को चुनते हैं जहाँ जंगल हो,
पतली सड़क हो, साइकिल के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए, दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करके ये तस्कर किसी तरह देश में दाखिल हो जाएं और उसके बाद यहाँ इनकी एक नई रणनीति है, वो ये है कि इन सीमा क्षेत्रों में अमूमन मवेशी हाट लगते हैं और इसी मवेशी हाट का इस्तेमाल ये करते हैं अपने नकली नोट को खपाने में। अब सवाल है कि नकली नोटों की भारत में एंट्री को रोका कैसे जाए। इसके लिए लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस काम करती है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी अवैध मूवमेंट पर नजर रखती है। बांग्लादेश बॉर्डर पर यह जिम्मा बीएसएफ के पास है। हालांकि बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध मूवमेंट की निगरानी हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रही है। हम इस समय मालदा के एमएसपुर इलाके में मौजूद है। भारत बांग्लादेश के सीमा पर हम इस समय मौजूद है और ये इंटरनेशनल बाउंड्री पर हम इस समय मौजूद है। और सामने जो ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है वो बांग्लादेश का एक ब्रिज है। तकरीबन 500 मीटर दूरी पर वो ब्रिज इस समय हमें देखने को मिल रहा है। और इलाका अगर आप देखें, चारों तरफ कहीं फेंसिंग नज़र नहीं आ रहा है। पाट के खेत है, तकरीबन जो पेड़ की जो लंबाई है तकरीबन 10 से 12 फीट की लंबाई है। और अमूमन लोग इस इलाके को घुसपैठ करने के लिए चूज़ करते हैं। और ख़ासकर ये जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, ये इलाका हाल ही में सुर्खियों में रहा है क्योंकि चाइनीज़ स्पाई हान जून इसी इलाके से, इसी जगह से इस नाले को पार करके पाट के खेत के अंदर आईबी को क्रॉस करके भारत के भूमि में प्रवेश किया था। लेकिन आगे जाकर जो कट ऑफ लाइन होता है बीएसएफ का, वहाँ एक महिला संतरी ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, उन्हें पकड़ा, फिर पूछताछ की गई। फिर बाद में सामने आया कि वो पीएलए के स्पाई के तौर पे काम कर रहा था और काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और नक्सल से जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज उनके पास से बरामद हुए। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बॉर्डर पर सख्ती के चलते पिछले 5 साल के भीतर नकली नोटों का देश में धंधा करीब आधा हो गया है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां नकली नोट बरामद करने के साथ साथ देश में मौजूद इसके पूरे नेटवर्क पर प्रहार कर रही है। जाहिर है, नेटवर्क पर वार होते ही नकली नोट का पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाता है, जिसे फिर से खड़ा करना न तो आईएसआई के लिए आसान होता है और न ही पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए। बांग्लादेश बॉर्डर से तपस सेन गुप्ता और भारत नेपाल बॉर्डर से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।